हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और न्यूज़ हमारी है न्यू दिल्ली से। तो बिना समय गवाए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है हाई कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है याचिका को। कौन सी याचिका? टू ट्रांसफर वांगचुक फ्रॉम सफदरजंग। ये जो सफदरजंग हॉस्पिटल है तो यहाँ से ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण करने का जो याचिका है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह वहां पे शिफ्ट करो, तो उस याचिका को खारिज कर दिया। पहला वर्ड आप याद करेंगे रिजेक्ट, खारिज करना। सेकंड वर्ड इज प्ली, याचिका। थर्ड वन इज ट्रांसफर, स्थानांतरण। और बाकी नॉर्मल है। इसके नीचे सब हेडिंग आज दी नहीं हुई, तो अब हम रीड करते हैं मेन न्यूज। इमेज के नीचे लिखा है गीतांजलि जे एंगमो एंड सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके। तो ये दोनों जो हैं फाउंडर होते हैं, संस्थापक। कहाँ पर है? एट जंतर मंतर पर है, न्यू दिल्ली में ऑन संडे को। नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। अ डे आफ्टर, एक दिन बाद। किस चीज के? एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक वॉज मूव्ड। ये जो कार्यकर्ता हैं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, तो इनको हटाने के बाद, इनको ले जाने के बाद। मूव के दो मतलब निकल जाते हैं, एक होता है हटा देना, एक होता है कहीं पर लेकर जाना। जैसे मूव टू हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल लेकर जाना। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ टू यूज हुआ है और कहाँ पर इनको मूव किया है? सफदरजंग हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। तो इस हॉस्पिटल में न्यू दिल्ली में बाय द पुलिस के द्वारा। तो हम कहेंगे जो कार्यकर्ता सोनम वांगचुक है तो इनको ले जाए जाने के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में न्यू दिल्ली में पुलिस के द्वारा। और कहां से इनको मूव किया है? फ्रॉम द साइट, स्थल से, जगह से। कौन सा स्थल? ऑफ हिज हंगर स्ट्राइक, उनके भूख हड़ताल का। मतलब जहां पे वो भूख हड़ताल कर रहे थे वहां से इनको मूव कर दिया है। तो इसके एक दिन बाद क्या हुआ? एक दिन बाद द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन संडे रिफ्यूज्ड। जो दिल्ली हाई कोर्ट है इन्होंने इनकार कर दिया किस चीज से? एनी इंटरिम ऑर्डर, किसी भी अंतरिम आदेश से। अब ये इंटरिम तो हो गया, अंतरिम ऑर्डर हो गया आदेश। होता क्या है, अभी एक सुनवाई हुई और इसके बाद जो अगली सुनवाई होगी इसके बीच का जो समय होता है तो उसको बोलते हैं इंटरिम। तो ये इंटरिम ऑर्डर है, इसका मतलब हुआ अभी से लेके जो अगली सुनवाई है उसके बीच में जो भी आदेश होगा तो वो मान्य होता है। तो कह रहे हैं ऐसा कोई भी आदेश जो है अंतरिम आदेश, तो इस चीज ये देने से मना कर दिया। इन अ पिटिशन, एक याचिका में। कौन सी याचिका? सीकिंग, जिसमें मांग की गई टू ट्रांसफर करने की, स्थानांतरित करने की मिस्टर वांगचुक को। और कहां पर? टू अ हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस, उनके पसंद के हॉस्पिटल में। तो इस याचिका को इन्होंने खारिज कर दिया। तो यहां पर आपको पहला वर्ड याद करना है एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता। देन साइट, स्थल। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। रिफ्यूज, इनकार करना। इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश। पिटीशन, याचिका। देन सीक, मांग करना, खोजना। ट्रांसफर, स्थानांतरित करना। देन चॉइस मतलब प्रेफरेंस, मतलब अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। नाउ कम्स द सेकंड सेंटेंस। द पिटीशन, ये जो याचिका है तो ये याचिका जो है अलेज्ड, तो इसने आरोप लगाया। पिटीशन यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, अलेज्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। और याचिका कौन सी? कह रहे हैं फाइल्ड, जिसे दाखिल किया गया। अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हम डाल सकते हैं। कौन सी पिटीशन? हम कह रहे हैं विच वॉज फाइल्ड, जिसे फाइल किया गया बाय गीतांजलि जे एंगमो के द्वारा। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं ये है कौन? वाइफ ऑफ मिस्टर वांगचुक, जो कि मिस्टर वांगचुक की वाइफ हैं। और वांगचुक कौन? कह रहे हैं हु इज ऑन अ हंगर स्ट्राइक, जो भूख हड़ताल पर है। डिमांडिंग, मांग करते हुए। रेजिग्नेशन, इस्तीफे की। किसका? ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो सिंपल सा मतलब है कि याचिका जो फाइल की गई गीतांजलि के द्वारा, जो कि वाइफ है वांगचुक की, जो हंगर स्ट्राइक पर है, मांग करते हुए इस्तीफे की यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की। तो ये याचिका जो है अलेज्ड, इसने आरोप लगाया दैट की द एक्टिविस्ट वॉज कन्फाइंड टू सफदरजंग हॉस्पिटल। ये जो एक्टिविस्ट हैं इनको सीमित रखा गया। अब कन्फाइंड टू
एक हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब ये होता है जब कोई चीज़ किसी एक सीमित दायरे के अंदर कैद रहती है तब हम यूज़ करते हैं कन्फाइंड टू। जैसे मैं बोलता हूँ ही इज़ कन्फाइंड टू हिज ऑन वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, तो ऐसे यूज़ करते हैं। तो इनको भी लिमिटेड रखा गया इस हॉस्पिटल तक। विदाउट हिज और हिज फैमिलीज कंसेंट, बिना उसकी या उसके परिवार की कंसेंट यानी कि अनुमति के बिना, बिल्कुल नॉर्मल। अभी वोकैबुलरी पर फोकस करें। पिटीशन याचिका, फाइल दर्ज करना, दाखिल करना। देन रेजिग्नेशन इस्तीफा, डिमांड मांग करना, एक्टिविस्ट कार्यकर्ता, अलेज इज आरोप लगाना, कन्फाइंड टू कोई चीज किसी एक लिमिट दायरे में सीमित होती है यानी कि सीमित होना। देन कंसेंट इज अनुमति। इसके बाद हमारा अगला पैराग्राफ। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे इंग्लिश नहीं आती और वो सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, जिसके अंदर 500 वीडियोस होंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होंगी, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, लैंग्वेज होगी हिंदी टू इंग्लिश, और 5000 के आसपास वोकैबुलरी वर्ड भी है, स्पोकन इंग्लिश का भी है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो एंड्रॉयड ऐप या आईफोन ऐप, जो भी आपके पास आईफोन हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, तो चेक कर लेना। तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है। आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए ऐप जो है वो नीचे मैंने दिया हुआ है कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, तो देख लेना, ठीक है। तो अभी देखो आगे, इसके बाद लिखा है अपीयरिंग। जैसे कोर्ट में अपीयर होते हैं, जैसे मैं मान लो एडवोकेट हूँ और मेरा कोई भी क्लाइंट वगैरह है, तो मैं उनकी तरफ से अपीयर हो रहा हूँ कोर्ट में, यानी कि उनकी तरफ से पेश हो रहा हूँ। तो अपीयरिंग पेश होते हुए, फॉर द पिटिशनर याचिकाकर्ता के लिए, पिटिशनर होता है याचिकाकर्ता, याचिका लगाने वाला, तो इनकी तरफ से पेश होते हुए, इन अ स्पेशल हियरिंग एक विशेष सुनवाई में, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो है सबमिटेड दैट। अब ये जो वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल हैं, इन्होंने सबमिट किया, इन्होंने कहा दैट कि मिस्टर वांगचुक वॉज नाइदर अंडर डिटेंशन, कि जो वांगचुक है वो ना तो किसी भी हिरासत में थे, यानी कि वो ना तो किसी हिरासत में है, आप उन्होंने ये कहा होगा ना इज, ये वो किसी भी डिटेंशन में नहीं है, नोर अक्यूज और ना ही दोषी हैं, ऑफ एनी ऑफेंस किसी भी अपराध का, तो ये उन्होंने कहा। अब इन्होंने इज का होगा, हमने वॉज कर दिया, ये ऐसा किया है नरेशन की वजह से। तो वो ना तो कोई डिटेंशन में किसी हिरासत में, ना ही वो दोषी है किसी भी ऑफेंस के अपराध के। एंड वॉज देयरफॉर, और इसीलिए, एंटाइटल्ड टू, तो उनका अधिकार है, बी ट्रीटेड, इलाज कराने का, एट अ हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस, उनके पसंद के अस्पताल में। बहुत प्यारी ट्रांसलेशन है। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ इसके में रूल्स। पहला, नाइदर नोर हमारी कंजंक्शन यूज हुई, वर्कबुक पार्ट 2 में हमने किया है, वीडियो नंबर जो है 99 या 100 से स्टार्ट हो जाती हैं। आइदर और, नाइदर नोर, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सारे लेसन्स तो आपके सामने आ गया। दूसरा, ये हमारा लेसन आ गया एंटाइटल्ड टू का, जो कि हमने किया था 250 के आसपास। वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है बिकॉज बहुत सारी वीडियोस हैं, तो 250 के आसपास है। फिर आप देखो तो टू बी ट्रीटेड, ये टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमारा लेसन इसमें इंक्लूड है। और ये आ गया अपना अपीयर, पेश होना, ये तो नॉर्मली है, इसमें कुछ खास नहीं है। एंड सबमिट मतलब कहना, मतलब जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है जज के सामने, तो उसमें इन्होंने कहा। तो बाकी इसमें वर्ड याद करेंगे आप, एक है अक्यूज्ड दोषी, ऑफेंस मतलब अपराध, और बाकी डिटेंशन हिरासत, और इसमें कुछ खास नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, ही सबमिटेड दैट, उन्होंने सबमिट किया, उन्होंने मतलब बताया, उन्होंने कहा कि फैमिली ऑफ मिस्टर वांगचुक विज्ड, जो वांगचुक का परिवार है, इनकी इच्छा है। अब उन्होंने है कहा होगा, हमने ईडी लगा दिया नरेशन की वजह से, हिंदी प्रेजेंट में ही निकलेगी। तो उनकी इच्छा है शिफ्ट करने की, हिम उससे मतलब वांगचुक को, और कहाँ पर, टू मेदांता हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल में गुरुग्राम में। तो ये उन्होंने ऐसा कहा, मतलब कपिल सिब्बल ने ऐसा कहा कि उनके परिवार की इच्छा ये। अलेजिंग दैट, यह भी आरोप लगाया कि, या फिर आरोप लगाते हुए कि, हिज ओन डॉक्टर्स हैड नो एक्सेस टू हिम, कि उनके जो खुद के डॉक्टर्स हैं उनके पास
उन तक कोई भी पहुंच नहीं है। अब उन्होंने यहाँ पर कहा होगा हैव, हमने कर दिया हैड नरेशन की वजह से। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, एक्सेस टू हिम मतलब उन तक पहुंच, तो वो नहीं है। अब इसमें भी वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। विश इच्छा होना, शिफ्ट तो पता चली गया मूव करना, देन अलेजिंग आरोप लगाते हुए, एक्सेस टू किसी चीज तक पहुंच होना, सबमिट दाखिल करना या कहना बताना, ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट जस्टिस मिनी पुश करना, ये जो न्यायमूर्ति मिनी पुश करना है इनका नाम है। हेल्ड दैट, अब इन्होंने कहा, अब यहाँ पर होल्ड का एक मतलब आप जानते हो गिरफ्तार करना, दूसरा मतलब होता है पकड़ना, और तीसरा यहाँ पे जो सेंस आता है वो आता है कहने से। तो इन्होंने कहा कि, और ये पुश करना कौन है, हियरिंग द पिटिशन, जो याचिका की सुनवाई कर रही थी, तो इन्होंने कहा कि डिसीजन टू शिफ्ट करने का जो फैसला है मिस्टर वांगचुक को फ्रॉम, कहाँ से, जंतर मंतर से, और कहाँ तक, टू सफदरजंग हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल तक। तो ये जो फैसला है वॉज टेकन, ये लिया गया। टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, डिसीजन या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वैसे तो पूरा ही ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बट इसमें भी पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीजन। तो ये डिसीजन वॉज टेकन, ये लिया गया। इन व्यू ऑफ को देखते हुए, किसको देखते हुए, हिज डिटीरियोरेटिंग मेडिकल कंडीशन, उनकी बिगड़ती हुई मेडिकल कंडीशन को। ये हमारा लेसन आ गया इन व्यू ऑफ का, जो कि हमारा मेरा बिल्कुल सबसे लास्ट का लेसन है, जिसमें मैंने 28 या 29 या 30 कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, तो उसमें से एक आपके सामने इन व्यू ऑफ। तो उनकी बिगड़ती हुई जो मेडिकल कंडीशन है उसको देखते हुए उनको शिफ्ट किया गया। एंड कुड नॉट बी टर्म्ड, और इसे कहा नहीं जा सकता है, इसे बताया नहीं जा सकता है। अब ये आ रहा है हमारा कुड का लेसन, और कुड का पैसिव आ गया कुड बी, टर्म मतलब बताना, और ये संभावना को बताता है, तो इसे नहीं कहा जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। आर्बिट्रेरी, मनमाना या मनगढ़ंत। अच्छा वर्ड है आर्बिट्रेरी, हमने ये वाला वर्ड किया था, जो स्कूल की फी जो है प्राइवेट वाले वो मनगढ़ंत फीस लेते हैं, मनमानी वगैरह फीस लेते हैं, तो मनमाना कह सकते हो। तो मनमाना इज एग्जैक्ट वर्ड, आर्बिट्रेरी। देन इन व्यू ऑफ हिज, को देखते हुए, डिटीरियोरेटिंग या एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब बिगड़ती हुई। फिर टर्म इज बताना, डिसीजन इज फैसला, बाकी नॉर्मल है। इसके बाद यहाँ पर देखो वांगचुक विल एंड द स्ट्राइक, जो वांगचुक हैं वो हड़ताल खत्म करेंगे, इफ अगर लीडर्स मीट हिम, अगर नेता उनसे मिलते हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक विल एंड हिज इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक, मिस्टर वांगचुक अपनी जो अनिश्चित काल के लिए हंगर स्ट्राइक है, इंडेफिनिट होता है अनिश्चित, जिसका मतलब समय सीमा आपको पता ही नहीं भी कब तक, तो वो भूख हड़ताल है उसको खत्म कर देंगे। इफ अगर पॉलिटिकल लीडर्स मीट हिम, अगर पॉलिटिकल लीडर उनसे मिलते हैं, एंड प्रोवाइड एंड एश्योरेंस, और एक भरोसा उपलब्ध कराते हैं, उन्हें देते हैं। एश्योरेंस क्या होता है, भरोसा, आश्वासन, तो अगर वो ऐसा करते हैं, और आश्वासन कैसा मांग रहे हैं, दैट की एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये जो शिक्षा की जवाबदेही है, विल बी द फोकस ऑफ द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि ये जो शिक्षा की अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही, तो ये फोकस होगा मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट का। जो अभी सत्र जो सेशन होता है इसको सत्र बोलते हैं, पार्लियामेंट आपकी संसद होगी, तो अभी मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, आज ही शुरू हुआ है, तो 10 मिनट में बंद ही हो गया क्योंकि आज प्रोटेस्ट चल रहा है 20 जुलाई। तो कह रहे हैं कि एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी फोकस होना चाहिए, तब ऐसा हम इसको एंड करेंगे। आगे लिखा है हिज वाइफ गीतांजलि जे एंगमो सेड, इन्होंने कहा ऑन संडे को, इफ देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई भी जवाबदेही नहीं होती है, ही विल कंटिन्यू हिज फास्ट, वो अपना अनशन जारी रखेंगे, शी सेड, उन्होंने कहा। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा पढ़ के, और बाकी अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं अगर आपको नहीं आती तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।